Hello students, welcome to this video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 9 social science chapter pupil as a source part 4. In part first, I have told you about the introduction. Part second, I told you about the story of Vilas and Sakal. Part third, I told you about the education system, economic activities by men and women. After that, I told you about education quality of population. Now आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ. देखिए क्वालिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट हेल्थ. नीड ऑफ द गुड हेल्थ. क्या ज़रूरत है अच्छी हेल्थ क्यों होनी चाहिए? नीड ऑफ द गुड हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कंट्री हेल्दी. जब तक अच्छी हेल्थ नहीं होगी, अच्छे हेल्थ में काम नहीं करेंगे लोग, तो क्या कंट्री डेवलप कर सकती है? क्या इम्प्रूव कर सकती है? नहीं. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नीड ऑफ द गुड हेल्थ. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ? आपका मीन्स क्या है? क्या सोचते हैं आप गुड हेल्थ से? क्या गुड हेल्थ का मतलब ये है कि हाँ अच्छा बंदा देखने में बहुत अच्छा है, फैटी है, खूब अच्छे से बॉडी है? नो, इट इज़ नॉट गुड हेल्थ. गुड हेल्थ मीन्स वो इंटरनली अंदर से भी बहुत हेल्दी होना चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए सारी डिसीजेज से लड़ने के लिए. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Hence, for the improvement of the health status of the population has been the priority of the country. तो इसलिए देखिए हेल्थ क्या है? इंडिस्पेंसिबल बेसिक फॉर. अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी पर्सन अच्छे से काम कर सकता है, तभी कुछ अच्छे से कमा सकता है, फैमिली चला सकता है, कंट्री डेवलप कर सकती है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्प्रूव करें किसमें? हेल्थ स्टेटस में. कि जो सबको हेल्दी बनाने के लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाएँ, हेल्थ की एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए, मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए. बाय दैट अ कंट्री कैन बी हेल्दी, और जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी बन पाएगी. What have been done to achieve this? अब कंट्री को, पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से काम हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं? स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन. कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किए गए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं? दैट आर एज फॉलोज. इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. देखिए इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी मीन्स अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, तो उसको सही करने के लिए बहुत सारे ऐसे नए मशीन्स आई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है. बाय दैट जो अनहेल्दीनेस है उसको हेल्दीनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है. फैमिली वेलफेयर, फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं. एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज. और न्यूट्रिशनल सर्विसेज मीन्स जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको वो अच्छे से उसको प्रॉपर मिल्क मिल सके, प्रॉपर फूड मिल सके. तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं. विद द स्पेशल फोकस इज ऑन द अनप्रिविलेज सेगमेंट. और अनप्रिविलेज सेगमेंट पे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. तो उस चीज़ के लिए क्या करना है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को चलाया है. अब देखिए जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं वर्चुअस साइकिल के बारे में. इन दैट साइकिल आई टोल्ड यू कि अगर फैमिली में एक मेंबर एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो आगे की जनरेशन भी उसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये हैं कि वो हेल्दी रहेगी. सेम उसी तरीके से यहाँ पे अब देखिए एक पूरे साल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया है. दैट आई एम टेलिंग यू. यहाँ पे पहले क्या था, जो SCP ये जो सारी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वगैरह थे, पहले 1951 में 721 थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए? 70,05,277. सेम वही डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स की बात करें तो पहले 1951 में 9,209 थे, और जो अब 2010 में जाके 28,472 में कन्वर्ट हो चुके हैं. बेड्स की बात करें, पहले सिर्फ 1,17,198 बेड्स वगैरह प्रोवाइडेड थे अनहेल्दी लोगों के लिए, बट अब कितने हैं वो? 5,76,793 बेड्स हैं, जिसमें कि जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है. पहले क्या होता था, लोगों को बीमार होते थे तो उन्हें बेड्स नहीं मिलते थे, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से ज़्यादा डेथ रेट हुआ करता था. बट अब वहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई नई स्कीम्स लाई हैं, बाय दैट जो अनहेल्दी पर्सन है उसे हेल्दी में कन्वर्ट करा जा सकता है. डॉक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. पहले 61,800 थे और अब वही 81,629 में कन्वर्ट हो चुके हैं. आफ्टर दैट पहले जो नर्सिंग पर्सनल था, मतलब जो घर जा, पहले बहुत सारी ऐसी नर्सेस थी जो विलेजेस वगैरह में, गांव वगैरह में घर जा जाके
केयर किया करती थी, पहले वो कितनी थी 18,054, अब वहीं वो कितनी हो गई हैं 17,02,555 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब वही सेम चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी नई चीज़ों को करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे आउटकम्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ हेल्थी, देखिए एजुकेशन के आउटकम्स आई हैव टोल्ड यू, अबाउट challenges I have told you, now I am telling you about the outcomes of health. Increase the life expectancy to over 68.3 years in 2004. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कितनी डेथ हो रही है, तो उसमें क्या है, उसके लिए कमी आई है, बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स 1 साल के अंदर ही अंदर मरने वाले बच्चों की, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी क्या परसेंटेज है, हैज़ कम डाउन, ये बहुत कम हुई है, 147 थी पहले 1951 में, वही 2016 में तक आते आते ऐसे बहुत सारी मेडिकल केयर, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं जिससे बच्चों की डेथ रेट 1 साल के अंदर ही अंदर बहुत कम है, जो कितनी रह गई है 2016 तक 34 ओनली। क्रूड बर्थ रेट्स, बहुत सारी ऐसी बर्थ रेट्स थी वो भी कम हो चुकी हैं। डेथ रेट है, इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंक्रीज़ इन लॉन्गेटिव है, बहुत सारे ऐसे आउटकम्स हैं जो सामने आए हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट चैलेंजेस। अब गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए बहुत सारी नई स्कीम्स को चलाया, तो उनके करने से पहले, करने के साथ साथ भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि अभी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई है जिससे कि जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड की जा सके। आफ्टर दैट only 381 medical colleges in their countries and 301 dental colleges। अभी भी कंट्री में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेज ही हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं सिर्फ, जिनको कि आगे बढ़ाना चाहिए। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। सिर्फ कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा कॉलेजेस? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। बहुत सारी चीज़ें दैट आई हैव टोल्ड यू। कीप लर्निंग, कीप मेकिंग नोट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।